जीएस परिवार में आप सभी को जय मसीह। क्या परमेश्वर विश्वास की मांग करता है? जो लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो नए विश्वासी हो या पुराने, क्या परमेश्वर उनसे अपने विश्वास का मांग करता है कि तुम विश्वासी ऐसे बनो? आज का वचन ऐसा है, अगर आप अच्छी तरह पूरा सुनते हैं वचन को तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, बदल जाएगा। आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या मांगता है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक उसी जैसा है जैसे दूसरों के साथ हमारा संबंध होता है। आम जिंदगी में सभी संबंधों में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी संबंध हो। हम कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी पूरी रीति से नहीं जान सकेंगे। हम उन सभी को अनुभव नहीं कर सकते जिसका अनुभव वह करते हैं। न कि हम उनके मन में यह जानने के लिए प्रवेश कर सकते हैं कि उनके विचारों और भावनाओं में क्या चल रहा है। नीति वचन के 14 अध्याय 10 वचन कहता है, मन अपना ही दुख जानता है और कोई उसके अंदर अपना हाथ नहीं डाल सकता। हम हमारे स्वयं के मनों को भी नहीं, यहाँ तक कि पूरी रीति से जानने में अक्षम है। मिरिहा के 17 अध्याय 9 वचन कहता है कि मनुष्य का मन दुष्ट और धोखा देने वाला है, उसका भेद कौन समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, मानवीय मन कुछ ऐसा है जो इंसानी मन है कि हम अपनी गहराई में उसकी दुष्टता को यहाँ तक कि इसके स्वामी को धोखा देते हुए छिपाना चाहते हैं। हम ऐसे दोष को दूसरे पर स्थानांतरित करते हुए अपने गलत व्यवहार को न्याय संगत ठहराते हुए हमारे पापों को कम करते हुए आदि भी करने के द्वारा हम जितना अपना हमारा मन है हमें अपने पापों को कम करता है, दूसरे के पापों को ज़्यादा बताता है बढ़ा के। क्योंकि हम दूसरे लोगों को पूरी तरह से जानने में सक्षम नहीं हैं। कुछ सीमा तक विश्वास मतलब भरोसा सभी संबंधों में अभिन्न तत्व होता है। उदाहरण के लिए, एक पत्नी एक कार में इसलिए बैठ जाती है क्योंकि उसका पति उसे चलाता है। वह उसमें सुरक्षित पहुंचने का भरोसा करती है। यदि वह अक्सर सर्दियों में सड़कों पर तीव्र गति से कार चलाता है, वह हर समय उसके सर्वोत्तम हित के कार्य करने के लिए उस पर विश्वास करती है। वह जानती है कि यह मेरे ही फायदे के लिए कर रहा है। हम सभी दूसरे के साथ अपनी सूचनाओं को साझा इस भरोसे के साथ करते हैं कि वह इन सूचनाओं के साथ हमारे प्रति विश्वासघात नहीं करेंगे। हम सड़कों पर गाड़ी इस भरोसे से चलाने के लिए निकल पड़ते हैं कि हमारे चारों ओर गाड़ी चलाने वाले सड़क के नियमों का पालन करेंगे। इस तरह से चाहे अनजाने के साथ या घनिष्ठ मित्रों या साथियों के साथ क्यों न, हम पूरी रीति से अन्यों को नहीं जान सकते। भरोसा करना हमारे संबंध में सदैव एक आवश्यक तत्व रहता है। यदि हम हमारे साथ के सीमित मनुष्य को पूरी तरह से नहीं जान सकते, तब हम कैसे एक असीमित परमेश्वर को पूरी रीति से जानने की अपेक्षा करते हैं। चाहे वह स्वयं को हम पर पूरी तरह से पूरे रूप से प्रकट करने की इच्छा क्यों न करे, तो भी उसे पूरी तरह से जानना हमारे लिए असंभव है। यह ऐसा मानो कि महासागर एक चौथाई मोटे कलश से उसका पानी निकालना असंभव है। उड़ने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा असंभव है कि हम चाहें किसी महासागर से एक कलश से सारा पानी उसका निकाल दें। हमारे दूसरों के साथ अर्थपूर्ण संबंध ही क्यों न हो, चाहे जो भी हो, हम यहाँ तक कि पहुँच गए हैं कि उन पर उनके बारे में प्राप्त ज्ञान और उनके चरित्र के कारण भरोसा कर सकते हैं। इसी तरह से परमेश्वर ने स्वयं के बारे में सृष्टि की है। जैसे हम दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं, उसके अच्छे कामों को देखते हैं, तो उस पर भरोसा करने लगते हैं। तो हम परमेश्वर के उन कामों को क्यों नहीं देखते हैं जिससे हमें परमेश्वर में पूरा भरोसा हो जाए।
अगर यूहन्ना के 14 अध्याय 9 वचन के माध्यम से हम पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित किया है ताकि हम उनके साथ एक अर्थपूर्ण संबंध में प्रवेश कर लें, लेकिन यह केवल तभी असंभव है जब एक व्यक्ति के पाप के अवरोधों को हटा दिया जाता है, जब वह मसीह के व्यक्तित्व और उसके द्वारा क्रूस के ऊपर चुका दिए हुए मूल्य पर भरोसा करता है जो प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। अगर कोई व्यक्ति उसे अपने ऊपर मूल्य को अपने ऊपर लेता है कि जो प्रभु पे हमने विश्वास किया है, प्रभु ने हमारे पापों को चुका दिया है, और इस तरह से भरोसा करता है, वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि जैसे ज्योति और अंधकार का एक साथ वास करना असंभव है, ठीक वैसे ही परमेश्वर पवित्र के लिए पापी मनुष्य के साथ एक संगत करना असंभव है जब तक कि उसके पाप के मूल्य को ना चुका दिया जाए या उसके ऊपर से ना हटा दिया जाए। जो पापी मनुष्य है वो जब परमेश्वर में आता है, परमेश्वर तभी उसको अपने पास रखता है जब उसके जो भी पाप हो उसको अपने पास उसके ऊपर से हटा ना दे, अपने ऊपर ना ले, तब तक परमेश्वर उसे अपने पास नहीं रखता। और अपने पाप को अपने ऊपर से हटाने के लिए हर मानव जाति को अपने पाप का अंगीकार करना चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर का पाप रहित पुत्र क्रूस के ऊपर हमारे दंड को चुकाने और हमें परिवर्तन करने के लिए चढ़ गया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह परमेश्वर की संतान बन जाए और उसके शाश्वत काल उसकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करे। अतीत में ऐसा समय आया है जब परमेश्वर ने स्वयं को अधिक से अधिक लोगों पे अपने आप को प्रकट किया था। इसका एक उदाहरण है मिस्र में से निर्गमन के समय में मिलता है, जब परमेश्वर ने इजरायलियों के प्रति उनकी चिंता दिखाते हुए मिस्रियों के ऊपर आश्चर्यजनक विपत्तियां तब तक भेजी थी जब तक उन्होंने इजरायलियों को छुटकारा नहीं दे दिया। तब परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को खोलते हुए लगभग 20 लाख इजरायलियों को सूखी भूमि में उनकी दूसरी ओर जाने के लिए सक्षम कर दिया था। तब जैसा कि इजरायली सेना ने उसी मार्ग से उनका पीछा करने का प्रयास किया, तब वह उनके ऊपर पानी को वापस लौटा ले आया। फिर से जो लाल समुद्र था, परमेश्वर ने फिर से सारे पानी को उड़ेल दिया और बहुत से मिस्री लोग उसमें डूब गए। इसके पश्चाताप जंगल में परमेश्वर ने उन्हें आश्चर्यजनक रीति से मन्ना खिलाया, और जब उनको धूप लगती थी परमेश्वर बादल का खंभा और रात को अग्नि का ज्वाला खंभे के द्वारा उन्हें उजाला दिखाता था, उनको मार्गदर्शक दिखाता था, जो उनके साथ उनकी उपस्थिति में दृढ़ स्पष्टीकरण होता है। उनके प्रेम मार्गदर्शक और सामर्थ्य के इन दोहराए हुए पुष्टिकरणों के होने का पश्चाताप भी इजरायली अभी भी उसका भरोसा करने से इनकार करते हैं, जबकि परमेश्वर ने उन्हें बहुत जगह ऐसे ऐसे चमत्कार के द्वारा बचाया। जब वह चाहता था कि वे प्रतिज्ञा की हुई भूमि में प्रवेश करें, उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करने की अपेक्षा 10 लोगों में भरोसा करने को चुना। उन्होंने उसे ऊंची दीवारें, नगर वाले, वहां उस भूमि पर रहने वाले दैत्य सरीखे कुछ लोगों की कहानियां का वर्णन से भयभीत कर दिया था। जो 10 लोगों ने उसे बताया था सारे इजरायलियों को वहाँ पे दैत्य रहता है, जाओगे तो मार देगा। यह घटनाएं यह दिखाती है कि परमेश्वर का हमारे ऊपर स्वयं का अतिरिक्त प्रकाशन उस पर भरोसा करने की हमारी क्षमता पर कोई अधिक प्रभाव नहीं डालने वाला है। यदि परमेश्वर आज भी उसी तरीके से लोगों से वार्तालाप करे तो हम इजरायली की तुलना में हमारी प्रतिक्रिया पृथक कई टुकड़ों में नहीं होगी, क्योंकि हमारे पापी मन उनकी जैसे है ही नहीं।
बाइबल साथ ही भविष्य के एक समय के बारे में बोलती है जब महिमामयी मसीह यरूशलेम से 2000 वर्ष पहले प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय 1 और 10 वचन के लिए इसे पृथ्वी पर राज्य करने के लिए वापस लौट आएगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने बताया, और अधिक लोग इस पृथ्वी पे मसीह के राज्य के समय में जन्म लेंगे। वह पूर्ण न्याय और धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। उसके सिद्ध राज्य होने के पश्चाताप भी बाइबल कहती है कि 2000 वर्ष के अंत में मसीह के राज्य के विरुद्ध शैतान को एक सेना खड़ी करने की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सहस्त्राब्दी की भविष्य की घटना और निर्गमन के अतीत की घटना यह प्रकट करती है कि समस्या परमेश्वर के द्वारा स्वयं को अपर्याप्त रूप से प्रकट करने में नहीं है। उसकी अपेक्षा समस्या मनुष्य के पापी मन के द्वारा मन के साथ है, जो परमेश्वर के प्रेम शासन के विरुद्ध विद्रोह कराता है। हम पापी होते हुए स्वयं शासित होने की चाह करते हैं। परमेश्वर ने स्वयं को हम पर उसके ऊपर भरोसा करने के लिए अपनी प्रकृति के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रकट किया है। उसने इतिहास की घटनाओं के द्वारा प्राकृतिक में कार्य करते हुए और यीशु मसीह के जीवन के द्वारा यह दिखाता है कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला, सबसे प्रेम करने वाला, पूर्व पवित्र, अपरिवर्तनीय और शाश्वतकालीन है। और इस प्रकाशन में उसने यह दिखाया है कि वह भरोसा करने के लिए योग्य है। लेकिन जैसा कि जंगल में इजरायलियों के साथ हुआ था, चुनाव हमारा है कि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं। अक्सर हमारे चुनाव इस बात में झुकाव पर आधारित होते हैं कि यह सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उसकी अपेक्षा कि उसने स्वयं के बारे में क्या प्रकाशित किया है और उसके बारे में उसके दृष्टिहीन वचन से सावधानी से किए हुए अध्ययन से क्या समझा जा सकता है। यदि आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो सावधानी से बाइबल का अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए, ताकि आप परमेश्वर को जानने के द्वारा उसके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से उसके ऊपर निर्भर रहना सीख सकें, जो इस पृथ्वी पर हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आया, ताकि हमारी परमेश्वर की मीठी संगति अब और पूर्ण रीति से स्वर्ग में एक दिन हो, और जो लोग विश्वास करते हैं उनकी जरूर होगी। आमीन।